तो आज हम चैप्टर 7 एनसीईआरटी से अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। वी हैव सो फार कंसीडर्ड डायरेक्ट करंट सोर्सेज एंड करंट्स विथ एंड सर्किट्स विथ डीसी सोर्स। तो हमने अभी तक डायरेक्ट करंट सोर्सेज के बारे में विचार किया। जितना भी अभी तक हमने करंट पढ़ा वो उसमें डायरेक्ट करंट ही थे, ठीक है। और सर्किट्स विद डीसी सोर्स, और जो भी सर्किट बनाया उसमें डीसी सोर्स मौजूद थे। दीज करेंट्स डू नॉट चेंज डायरेक्शन विथ टाइम। इस तरह के जो अभी तक हमने करंट पढ़ा उसके डायरेक्शन, उस करंट का डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं करता था। जरा उसे हम समझते हैं कि क्यों नहीं करता था। तो जैसे कि ये हमारा कंडक्टर रहता था इस तरीके से, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भरे हुए हैं। ये अगर अभी इसमें हम डीसी सोर्स न लगाएं, डीसी सोर्स मतलब वह सोर्स जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करे, कौन है तो बैटरी है। तो बैटरी वगैरह डीसी सोर्स होते हैं। तो अगर इसमें हम डीसी सोर्स लगाएं तो इसे अगर हम यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी लगाएं, डीसी सोर्स लगाएं, तो इधर 5 और इधर 0 वोल्ट आएगा। इधर प्लस का, इधर ये प्लस है, इधर माइनस है, तो ये पूरा प्लस रहेगा, और इधर भी पोटेंशियल पूरा माइनस हो जाएगा। और यही पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, यहाँ का 5 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करेंगे, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, और इसके वजह से करंट का डायरेक्शन ये होगा। और ये करंट का डायरेक्शन हमेशा यही रहेगा, ये टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। कि ऐसा नहीं कि करंट अब इधर जा रहा है और कुछ समय बाद इधर जाने लगेगा, ठीक है। इधर कब जाएगा? जब इधर इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो करंट इधर जाने लगेगा। पर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा क्यों? इधर पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा तब ना, इधर पॉजिटिव का पोलैरिटी रहेगा तब ना। तो ये पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए करंट जैसा है वैसा ही है। तो इसलिए इसका डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं करता, इसलिए इसे हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। बट वोल्टेजेस एंड करेंट्स दैट वेरी विथ टाइम आर वेरी कॉमन। लेकिन वोल्टेज और करंट्स ये टाइम के साथ वेरी करता है, और ये बहुत कॉमन है। द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई इन आवर होम्स एंड ऑफिसेज इज अ वोल्टेज दैट वेरीज लाइक अ साइन फंक्शन विथ टाइम। हमारे घरों में जो मेन सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, और ऑफिसेज में जो जो भी होते हैं, उसका वोल्टेज वेरी करता है, उसके वोल्टेज चेंज होते हैं। और उसके जो वेरिएशन किस प्रकार से होते हैं, तो साइन फंक्शन विथ टाइम। ये क्या है मतलब इसका? तो वेरी करता, ये तो समझ में आ गया। बट अगर जिस प्रकार से उसके डेटा वेरी कर रहे हैं, वो डेटा, वो वोल्टेज का डेटा कैसे किस तरीके से वेरी कर रहा है, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, इस तरीके से, फिर माइनस में। तो क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि देखिए इधर इधर वेरी वोल्टेज ये क्यों होगा, मतलब इधर अभी 5 वोल्ट है तो कभी 4 वोल्ट हो जाएगा, कभी 3 हो, कभी माइनस भी हो सकता है, क्योंकि है ना, इधर कम इधर ज़्यादा, तो इसलिए माइनस। तो जो भी डेटा हो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर वो डेटा और वो टाइम दोनों पे एक ग्राफ प्लॉट करे तो वो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसलिए हम इसे साइन फंक्शन, यहाँ पे हो जाएगा वोल्टेज और यहाँ हो जाएगा टाइम, साइन फंक्शन विथ टाइम बोलते हैं। सच अ वोल्टेज इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज या एसी वोल्टेज, एंड द करेंट ड्रिवन बाई इट इन अ सर्किट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करेंट या एसी करेंट। तो इस तरह के जो वोल्टेज वेरी करते हैं, इस तरह के वोल्टेज को हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज या एसी वोल्टेज कहते हैं। जैसे ऊपर वाले को हम डीसी वोल्टेज कहते थे, है ना, डीसी सोर्स, उसकी वजह से डीसी करंट प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं वो डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो वैसे यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज या एसी वोल्टेज, एंड द करंट ड्रिवन बाय इट इन अ सर्किट, और सर्किट में जिस तरह का करंट इसके द्वारा आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। क्योंकि वोल्टेज जब अल्टरनेट हो रहा है तो करंट तो अल्टरनेट होगा ही, और इस अल्टरनेटिंग करंट को एसी करंट बोलते हैं।
ज़रा इसे हम और अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि ये जो जैसे कि वहाँ तो समझ गए कि बैटरी है, डीसी सोर्स का काम वहाँ पे बैटरी कर रहा है, वो उस अपना पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा है। पर कुछ ऐसा और डिवाइस है जो अपना पोलैरिटी चेंज करता है, मतलब उसका वोल्टेज चेंज हो रहा है, वैरी कर रहा है और विथ साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग कर रहा है, और जिस वजह से करंट भी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। पर कौन है वो, कौन से वैसे एसी सोर्स कौन है? तो वो है जनरेटर। आप जनरेटर का कंस्ट्रक्शन देखे होंगे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है और बीच में एक आर्मेचर रखा होता है, ये कॉइल का बना होता है स्क्वायर शेप में। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, बट ये समझने के लिए छोटा सा एक ही लिया जाता है, और इसमें इससे ज्वाइंट होकर एक रिंग बना होता है। इस तरीके का एक रिंग होता है और जो इस कॉइल से जुड़ा हुआ रहता है, और इस कॉइल से जुड़ा हुआ ये रिंग के साथ एक वायर ज्वाइंट होता है, और ये दूसरा जो आर्मेचर का ये दूसरे साइड वाला जो वायर है उसके साथ भी एक रिंग इस तरीके से जुड़ा होता है। और इसके साथ भी एक वायर लगा रहता है, और ये वायर बल्ब, मान लेते हैं इसमें बल्ब लगा दिए, एक बल्ब लगा दिए, तो या इससे अच्छा रहेगा कि एक हम एमीटर लगा देते हैं। ये वायर यहाँ लाते हैं और इसे एमीटर में हम ज्वाइंट कर देते हैं। एक एमीटर डिवाइस होता है इस तरीके का, तो इसमें ये नीडल है। ये अगर करंट किसी एक डायरेक्शन में अगर ऐसे जाएगा तो ये ऐसे मूव करेगा। ये जो नीडल है, अगर करंट इस डायरेक्शन में रहेगा, इस तरीके से इससे निकलेगा ऐसे और ऐसे से आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर ये पॉजिटिव रहे तो इधर मूव करेगा, अगर इधर ये मूव करेगा। अगर ये नेगेटिव रहा, ये पॉजिटिव रहा तो इधर, मतलब एक अलग अलग अपना जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो ये नीडल का डिफ्लेक्शन भी चेंज होगा। तो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन है। और जब जनरेटर को देखते होंगे, जब स्टार्ट करना होता है तो उसे हाथ से नचाया जाता है पहले उसे, है ना, और उसके रोटेटर को हाथ से इस तरीके से गोल गोल इस तरीके से जोर से पहले रैपिडली मूव कराया जाता है। तब एक मोमेंटम आने के बाद वो चलने लगता है, उसमें फ्यूल भी डालते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब हम इसे नचाते हैं, इस तरीके से रोटेट करते हैं, तो ये जो कॉइल है, ये जो आर्मेचर है, इस तरीके से ऐसे ऐसे इस तरीके से रोटेट होता है। तो उससे क्या होता है, तो क्या होता है कि जब जैसे कि ये है इस तरीके से कॉइल है, ठीक है, एक ये वाला साइड ये है और इधर वाला साइड ये है। तो जब हम इसे किसी तरीके से ऐसे मूव कराएंगे तो ये पूरा कॉइल इस तरीके, इधर का ये जो कॉइल है पूरा ऊपर हो जाएगा, है ना, और इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है सब ऊपर जा रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में एक वेलोसिटी आ गई ऊपर में। और एक पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू भी क्रॉस बी, है ना, पिछले चैप्टर में। तो ये भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी क्या, मैग्नेटिक फील्ड, उस इलेक्ट्रॉन किस जगह पे किस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्यू वो चार्ज है।
और वो चार्ज इस कॉइल के अंदर है। तो कॉइल के अंदर वाला चार्ज, सारा काम तो ये चार्ज मूव करने से तो फ्लो करंट आता है। तो ये चार्ज जो अंदर है वो ऊपर उठ रहा है, ऊपर, और किस वेलोसिटी से, कुछ मान लेते हैं वेलोसिटी v से ऊपर जा रहा है, तो कुछ वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वेलोसिटी तो है ही, और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है। तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स ये है। तो इस तरीके से, इसी तरह राइट हैंड थंब रूल से इसे वेक्टर रूल से भी समझ सकते हैं। तो ये फोर्स किधर लगेगा उस चार्ज पे, वो मुझे बस समझना है। तो वेलोसिटी है ऊपर, चार्ज की वेलोसिटी है ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड है इधर। तो हाथ को इस तरीके से, अपने फिंगर को इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इस तरीके से मोड़ेंगे। तो ये जो हमारा थंब बताएगा वो फोर्स बताएगा चार्ज पे कितना लग रहा है, किधर लग रहा है, किस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन ये थंब बताता है। तो अगर आर्मेचर ऐसे उठेगा, इस साइड वाले की हम बात कर रहे हैं सिर्फ, तो ऊपर उठेगा तो उसके अंदर मौजूद चार्ज पे इधर की ओर फोर्स लगेगा। तो जब चार्ज अंदर वाले चार्ज इधर मूव करने लगेंगे, तो चार्ज अगर पॉजिटिव तो मूव करता है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन ही चार्ज ही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगे। पर बाय कन्वेंशन मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ही मूव कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो करंट भी इधर ही मूव कर रहा है। बस हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि करंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है चेंज, और क्यों साइन से चेंज होता है। तो करंट इधर जा रहा है। अब इधर की देखते हैं ये क्या हो रहा है। जब ये ऊपर उठेगा तो ऑफकोर्स ये नीचे ही जाएगा, इस तरीके से ये वाला साइड नीचे ही जाएगा। तो इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नीचे जा रहे हैं, उसका वेलोसिटी नीचे है। तो पहले वेलोसिटी v क्रॉस b, तो वेलोसिटी की ओर हाथ को इस तरीके से, अपने सारे फिंगर को वेलोसिटी की ओर, एक वेक्टर की ओर अलोंग कर लेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे मोड़ेंगे। तो ये जो डायरेक्शन बताएगा ये फोर्स ऑन चार्ज है। तो इस इधर वाले के चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है, तो मतलब वो इधर मूव करेगा, तो इसलिए करंट इधर हो गया। तो जब ये आर्मेचर ऐसे से इस तरीके से हो रहा है तो करंट इस तरीके से ऐसे आ रहे हैं। तो करंट यहाँ पे आया, तो ये करंट आ रहा है और यहाँ करंट से जा रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। ठीक है, इधर पॉजिटिव हो गया और इधर निगेटिव हो गया। अब और देखते हैं, ये पूरा ऐसे ही यहाँ तक आते आते ऐसे ही काम होगा। इसके बाद इस पोजीशन पे क्या होगा, इस पोजीशन के बाद वो इधर जाना चाहेगा। तो देखते हैं, जब ये आर्मेचर इधर जाएगा तो वेलोसिटी किधर है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है, इधर है वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, 0। तो यहाँ पे फोर्स चार्ज पे जो लग रहा है, जो फोर्स इस समय 0 होगा, क्योंकि v क्रॉस b, जब इसे हम क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा और थीटा 0 हो जाएगा, तो फोर्स 0। तो इस पोजीशन पे फोर्स 0 लग रहा है। पर जैसे ही ये नीचे आने लगेगा, इस पे फोर्स कुछ न कुछ बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस समय तो 0 था ना, वेलोसिटी भी इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो वेलोसिटी दोनों के बीच का फोर्स 0। बट ये हो गया, मान ले थोड़ा सा झुक गया, अब वेलोसिटी ये और मैग्नेटिक फील्ड ये, तो दोनों में कुछ एंगल है, वेलोसिटी ये इधर, वेलोसिटी ये और मैग्नेटिक फील्ड ये सीधा, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल है। तो कुछ एंगल यहाँ रखेंगे तो फोर्स कुछ ना कुछ आएगा, भले ही कुछ कम आएगा, बट कुछ ना कुछ फोर्स धीरे धीरे लगना शुरू होगा। पर जैसे 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 पूरा ऐसे हो जाएगा, ये पूरा इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, ऐसे हुआ था, फोर्स ऐसे था शुरू में, फिर धीरे धीरे फोर्स लगना शुरू हुआ, और फिर इस तरह पे यहाँ पे फोर्स 0 हो गया, फिर धीरे धीरे फोर्स बढ़ने लगा। देखिए धीरे धीरे फोर्स बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि थीटा धीरे धीरे चेंज हो रहा है, थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, और साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो चार्ज का जो फ्लो रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज पे फोर्स बढ़ रहा है तो जल्दी जल्दी चार्ज मूव करेगा।
तो चार्ज का फ्लो का रेट बढ़ेगा, और फ्लो का रेट बढ़ा तो करंट बढ़ेगा। तो करंट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़ता है। और जब करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो मतलब पोटेंशियल वोल्टेज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक ही बार में नहीं बढ़ जाता है। तो ये चीज़ यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो जब यहाँ ऐसे था इस तरीके से वोल्टेज 0, फिर यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे अब नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इस पॉइंट पे ऐसे जब ये पूरा इस तरीके से घूम गया तो वोल्टेज क्या था, वोल्टेज नहीं, यहाँ पे अब और ऐसे जाएगा तो वेलोसिटी नीचे है, तो वेलोसिटी नीचे और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ऐसे करना पड़ेगा और ऐसे। तो अभी इस पे फोर्स इधर पड़ रहा है, अभी इस पे फोर्स इधर पड़ रहा है। और ये ध्यान दे, ये वाला पार्ट था ये अब इधर आया है, जिस पे चार्ज पे जो इधर वाले जो पार्ट थे, चार्ज पे फोर्स इधर लग रहे थे इसलिए करंट इधर था। अब इस पे यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं, इधर लग रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगना बंद हो गया, और अब इधर जब आए तो फोर्स इधर लगने लगा। देखिए कैसे, वेलोसिटी नीचे भी और मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर किए, देखिए अंगूठा इस तरीके से इधर दिखा रहा है। तो जिस पे चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा था, अब इधर लग रहा है। तो अब इसका मतलब करंट भी चेंज होगा। पहले करंट का डायरेक्शन इधर था, ये जब इस तरफ आ जाएगा घूमकर तो अब करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, है ना। तो इसमें करंट जहाँ इधर जा रहा था अब करंट इधर आने लगेगा, है ना, पलट जाएगा तो करंट इधर आने लगेगा। पर ये वाला वायर तो इससे जुड़ा हुआ है और जिसके वजह से पॉजिटिव यहाँ पे प्लस आया हुआ था, पर अब करंट इधर आ रहा है, इस साइड हो गया ये वाला, तो करंट तो अब आने लगा इधर, है ना। ये रोटेटर है, ये कम्यूटेटर है, तो ये दोनों मिलता नहीं, इसलिए ये दो वायर जो हैं दोनों में उलझ ना जाए इसलिए ऐसा लगाया गया है। तो ये जब ऐसे पलट जाएगा तो जो पहले ये माइनस था, ये पहले माइनस का काम कर रहा था, अब उसके जगह पे ये माइनस का काम करेगा और ये इसके जगह पे आ जाएगा और ये प्लस का काम करेगा। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद दोनों का पोलैरिटी चेंज हो गया, जो पहले माइनस दे रहा था अब वो प्लस देगा, और जो पहले प्लस दे रहा था अब वो माइनस पोटेंशियल उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से वोल्टेज चेंज होता है। कैसे? क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जो कुछ समय पहले प्लस था अब माइनस हो गया, और ये जो माइनस था अब प्लस हो गया। तो इस तरीके से पोटेंशियल चेंज होता है। और ध्यान दे, डायरेक्ट प्लस से माइनस नहीं हो गया, क्योंकि करंट डायरेक्ट नहीं हो गया, करंट धीरे धीरे बढ़ा। क्यों? क्योंकि चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था वो धीरे धीरे बढ़ा, क्योंकि थीटा धीरे धीरे चेंज हो रहा था। तो फोर्स धीरे धीरे बढ़ा तो चार्ज का रेट का फ्लो धीरे धीरे बढ़ा, चार्ज का फ्लो का रेट धीरे धीरे बढ़ा तो करंट धीरे धीरे बढ़ा, करंट धीरे धीरे बढ़ा मतलब पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से वोल्टेज में पोटेंशियल में वेरिएशन हुआ, और उस डेटा को टाइम के साथ एक ग्राफ अगर प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलेगा। कंडक्टर में देखते हैं कि इस तरीके से इस कंडक्टर के अंदर कैसे चार्ज मूव कर रहे हैं। जब इधर था तो इलेक्ट्रॉन पे या जो भी चार्ज थे उस पे इधर फोर्स लग रहा था, फिर जैसे ये वाला वायर इधर आया तो अब वो जो चार्ज को इधर धक्का लग रहा था अब इधर धक्का लगने लगेगा, तो इधर मूव करने लगेगा। तो उसे ज़रा समझते हैं अच्छे से। ये है हमारा कंडक्टर, इसे हम जोड़ दिए एसी सोर्स से, इसे हम एसी को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। इधर है पॉजिटिव, इधर है निगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं 5 वोल्ट है, ठीक है। तो इधर मान लेते हैं 15 वोल्ट, तो इधर होगा 10 वोल्ट, तभी इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होगा। तो इसके अंदर हैं इलेक्ट्रॉन, वो मूव करेंगे, इधर है पॉजिटिव इधर है निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, अब इधर जाएगा, ठीक है। पर कुछ समय बाद
ये पॉजिटिव तो जो था निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ से हम लोग समझें। पर इस कंस्ट्रक्शन से आप समझेंगे कि डायरेक्ट नहीं चेंज होता, धीरे धीरे। जब इसे कम ना था, इसे जब ये पहले क्या था पॉजिटिव, तो इसे जब निगेटिव होना था तो धीरे 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 इधर ऐसे हुआ। तो उस समय जब ऐसे से हो रहा था तो इसके बीच का जो एंगल चेंज हो रहा था, इसलिए इसका करंट भी चेंज हो रहा था, यानी कि पोटेंशियल भी चेंज हो रहा था। और धीरे धीरे करंट या पोटेंशियल धीरे धीरे कमने लगा और कमते 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 जीरो हो गया। जब यहाँ पे आया तो जीरो हो गया, फिर धीरे धीरे माइनस हो गया, है ना। तो वैसे यहाँ पे भी होता है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट से धीरे धीरे 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 0, 1, 0, फिर -1, -2, -3, -4, -5, इधर आ जाएगा -5। फिर जब उल्ट और चलेगा, आगे रोटेट करेगा, तो फिर -5 से फिर -4, -3, -2, -1, इस तरीके से फिर -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर वही रिपीट। तो अलग अलग जैसे जैसे समय बीतता जाएगा एक इस तरीके से उसका डेटा चेंज होता रहेगा। और जब इस पे आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा। तो चलिए हम बनाते हैं इस पे ग्राफ। ये टाइम, इधर वोल्टेज। अभी टाइम 0 है, तो मान लेते हैं कि अभी वोल्टेज 0 है, तो टाइम 0 पे वोल्टेज 0, टाइम बढ़ा वोल्टेज भी बढ़ा, फिर टाइम बढ़ा फिर वोल्टेज बढ़ा, फिर टाइम और बढ़ा, टाइम और बढ़ा तो वोल्टेज और बढ़ा, ठीक है यहाँ पे। तो इस तरीके से वोल्टेज बढ़ रहा है, फिर एक मैक्सिमम वोल्टेज आने पे चेंज हो गया। सबका अपना अपना, कोई 6 वोल्ट पे चेंज होता है, कोई 7 वोल्ट पे चेंज होता है, तो वो अपना अपना सबका पोटेंशियल है। तो ये 5 वोल्ट इसका हाईएस्ट है, ठीक है। अब फिर 5 से 4, इसी से अब समय बीत रहा है, वोल्टेज कम रहा है, 4, 3, 2, 1, 0, इस तरीके से। तो ये आपको आपके मन में लग रहा होगा कि तो स्ट्रेट होना चाहिए, बट देखिए स्ट्रेट नहीं है वो चीज़। हम ये डेटा एक मोटा मोटी हम एक डेटा लिए हैं जो आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों साइन के जैसा ग्राफ बन रहा है, बट स्ट्रेट नहीं बनता है, ये कुछ और चेंजेज होते हैं, ठीक है। ये हम बस एक डेटा अपने मन से लिए हैं, बट इसी के आसपास होता है, एक लगभग स्ट्रेट तो नहीं होता बट थोड़ा सा कर्व होता है, ठीक है। तो ये बस हम समझाने के लिए इसे कर रहे हैं। तो फिर 0 हो गया, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5, 4, 3, 2, 1, 0, देखिए इस टाइम पे वोल्टेज 0, फिर 0, -1, -2, अब वोल्टेज निगेटिव में आने लगा, तो जो चीज़ इधर हुआ था अब वही इधर हो जाएगा ऐसे, -1, -2, -3, -4, यहाँ -5, फिर -5 हाईएस्ट, फिर -5 से कमने लगेगा, -4, -3, -1, -2, -2, -1, इस तरीके से 0 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये फिर वापस इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो इसलिए हम इसका ग्राफ को साइन फंक्शन विथ टाइम बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। टुडे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वी यूज रिक्वायर एसी वोल्टेज। आजकल अब जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करते हैं उन सभी में एसी वोल्टेज ही ज़रूरत होती है। दिस इज़ मेनली बिकॉज मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोल्ड बाय पावर कंपनीज इज ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अल्टरनेटिंग करेंट। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी जो पावर कंपनी जो वोल्टेज जो पावर सप्लाई करते हैं वो अपना एनर्जी जो बेचते हैं, पावर कंपनी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोल्ड करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। वो अल्टरनेटिंग पावर देते हैं। The main reason for preferring use of AC voltage over DC voltage is that AC voltage can be easily and efficiently converted from one voltage to the other by means of transformers। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो कंपनियाँ जो होती है, जो पावर कंपनी जो होती है वो AC करंट ही क्यों देती है, वो एनर्जी अल्टरनेटिंग करंट में क्यों देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उनको किफ़ायती होता है, उनको ये सस्ता पड़ता है, क्योंकि सबसे मेन कारण यही है कि एसी वोल्टेज ओवर डीसी वोल्टेज, वी प्रेफर एसी वोल्टेज ओवर डीसी वोल्टेज। तो मेन कारण यही है कि एसी वोल्टेज को हम घटा बढ़ा सकते हैं
विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। आप ट्रांसफार्मर के बारे में आगे पढ़ोगे। तो वोल्टेज को स्टेप डाउन स्टेप अप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, बट वो वोल्टेज अल्टरनेटिंग होना चाहिए। डायरेक्ट डीसी वोल्टेज को हम नहीं कर सकते। तो इसलिए अच्छा करना क्यों रहता है, वोल्टेज को बढ़ाना घटाना क्यों रहता है? तो वोल्टेज को बढ़ाने घटाने से करंट घटता बढ़ता है, ठीक है। तो करंट ज़्यादा रहेगा अगर कहीं दूर ले जाना है, तो करंट अगर ज़्यादा रहेगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हीट इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना, पढ़े हो गए, हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो अगर करंट ज़्यादा रहेगा तो फिर हीट ज़्यादा निकलेगा वायर से, और जिसकी वजह से वायर मेल्ट कर सकता है और आगे तक नहीं जा सकता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से वोल्टेज को चेंज करके हीट की लॉसेस जो होगी, हीट एनर्जी जो लूज होगा उसे हम बचा सकते हैं, और ये इजीली दूर दूर तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। एक और है, इसके आगे एक और उसका एडवांटेज है कि एसी वोल्टेज में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को सस्ते इकोनॉमिकली, हमें आर्थिक रूप से भी सस्ता मिलता है, सस्ता पड़ता है दूर डिस्टेंस में ले जाने में। एसी सर्किट एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स which are exploited in many devices of daily use। तो एसी सर्किट में कुछ ऐसा एक गुण भी होता है, उसमें एक ऐसा प्रॉपर्टीज है कि उसका उपयोग हम बहुत सारे डिवाइस में डेली करते हैं। अगर एसी सर्किट ना हो तो वो डिवाइस भी हम ना चला पाएँ। उनमें से एक डिवाइस है रेडियो। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल, whenever we tune our radio to a favorite station, we are taking advantage of a special property of AC circuit। जब भी हम रेडियो में ट्यूनिंग करते हैं, स्टेशन मिलाते हैं 98.3, ये सब स्टेशन जब मिलाते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, तो उस समय हम बिना एसी सर्किट की मदद से नहीं कर सकते हैं। उसमें एसी सर्किट की बहुत बड़ी रोल होती है। वन ऑफ मेनी डैट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो इस तरह के बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस हैं, उनमें से एक रेडियो का एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आगे इस चैप्टर में पढ़ोगे। द फ्रेजेज एसी वोल्टेज एंड एसी करंट आर कॉन्ट्राडिक्टरी एंड रिडंडेंट। तो ये जो फ्रेजेज हैं, ये जो वाक्य है यहाँ पे, एसी वोल्टेज एक वर्ड है और एक एसी करंट, ये दोनों ये वाक्य देखकर अगर अच्छे से यहाँ पढ़ोगे, फुल फॉर्म इसका करोगे तो थोड़ा सा उल्टा लगेगा, थोड़ा अजीब लगेगा, यहाँ पे ठीक नहीं लगेगा। जैसे कि एसी वोल्टेज का क्या है, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, और एसी करंट का क्या, अल्टरनेटिंग करंट। पर एसी करंट इसलिए एक एज अ एक सिंबल के तौर पे हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि सिंस दे मीन लिटरली अल्टरनेटिंग करंट voltage and alternating current, still the abbreviation AC to designate an electrical quantity displaying simple harmonic time dependence has become so universally accepted that we follow others in its use। Further, voltage, another phrase commonly used, means potential difference between 2 points। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ये जो एसी वर्ड हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो चेंज हो रहा है बाय सिंपल हार्मोनिक में चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एक तरह से सिंपली हार्मोनिक जैसा चेंज हो रहा है उसका वोल्टेज या करंट, तो इसलिए आगे एसी लगाते हैं। और एक तरह से ये एब्रीविएशन एज एब्रीविएशन यूज होता है, ठीक है। तो इसका एसी का मतलब, एसी वोल्टेज का मतलब ये नहीं कि अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, या एसी करंट का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। वो एसी इज़ यूज्ड फॉर, इट इज़ अ डिनोशन, इट इज़ अ एब्रीविएशन फॉर अल्टरनेटिंग।